संपत्ति के बंटवारे को लेकर जैसे विवाद आम परिवारों में होते हैं, वैसे ही बड़े बड़े कारोबारी घरानों में भी कई दफा दिखाई देते हैं। आपको याद है, कई साल पहले रिलायंस में ऐसा ही विवाद दिखाई दिया था। हालांकि इसे काफी वक्त बीत चुका है। अब एक ऐसा ही झगड़ा एक और बिजनेस फैमिली में छिड़ गया है। इस दफा ये लड़ाई भाई बहन के बीच में है और एक कंपनी पर मालिकाना हक का मसला इस झगड़े की जड़ में है। तो आपको ये पूरी कहानी आज हम इस वीडियो में सुनाते हैं। भारत फोर्ज का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारत फोर्ज कई सेक्टरों के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही डिफेंस सेक्टर में मौजूदगी भी रखती है। भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी हैं और कारोबारी दुनिया में एक बड़ा नाम है। ऐसा समझ लीजिए कि भारत फोर्ज का ही मार्केट कैप करीब 36,748 करोड़ रुपए है। भारत फोर्ज पुणे बेस्ड कंपनी है। बाबा कल्याणी और उनके परिवार से जुड़ी एक कंपनी है हिकाल। ये एक केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसका मार्केट कैप है करीब 3,600 करोड़ रुपए। हिकाल की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुगंधा हीरामिथ। सुगंधा हीरामिथ बाबा कल्याण की बहन है। कारोबारी परिवारों में बंटवारे और संपत्ति के जो विवाद हमें देखने को मिलते हैं, वैसा ही कुछ विवाद अब बाबा कल्याणी और उनकी बहन सुगंधा हीरामिथ के बीच में भी पैदा हो गया है। इस पूरी जंग की जड़ में है हिकाल। हीरामिथ और उनके पति के पास हिकाल की 35% हिस्सेदारी है, जबकि बाबा कल्याणी के पास इस कंपनी का 34% स्टेक है। इस कंपनी पर कंट्रोल को लेकर दोनों भाई बहन भिड़ गए हैं और मसला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया है। अपने बड़े भाई बाबा कल्याणी के खिलाफ सुगंधा हीरामिथ और उनके पति ने यह मुकदमा दायर कर दिया है। इन्होंने मांग की है कि कोर्ट उनके परिवार के 1994 के एक सेटलमेंट को लागू कराए। इसके तहत बाबा कल्याणी फैशन को हिकाल में अपना पूरा स्टेक हीरामिथ को ट्रांसफर करना था और इस तरह से हिकाल सुगंधा और उनके पति के हाथ लगनी थी। लेकिन सुगंधा का आरोप है कि उनके भाई उन्हें और उनके पति को हाशिए पर धकेलने और बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। 71 साल की सुगंधा ने कहा है कि कल्याणी ने उनकी मां की मौत के बाद हिकाल के अतिरिक्त शेयर खरीदने की कोशिश की है, जबकि उन्हें परिवार के एग्रीमेंट को पूरा करना चाहिए था और अपना पूरा स्टेक हीरामिथ को ट्रांसफर कर देना था। दूसरी तरफ 74 साल के बाबा कल्याणी स्टेक ट्रांसफर के इस दावे को खारिज करते हैं। गुरुवार 20 अप्रैल 2023 को भारत फोर्ज के शेयर 0.57% चढ़कर 785 रुपए पर बंद हुए। दूसरी ओर हिकाल लिमिटेड के शेयर 0.28% चढ़कर 291 रुपए और 0.05 पैसे पर बंद हुए। सुगंधा कह रही हैं कि कल्याणी हिकाल के 58 लाख अतिरिक्त शेयर खरीदना चाहते हैं, यानी बाबा कल्याणी को करीब 169 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करने होंगे। हिकाल की नींव 1988 में रखी गई थी। सुगंधा के पिता ने इसके लिए पैसा दिया था और इसके बदले उन्हें शेयर जारी किए गए थे। ये इन्वेस्टमेंट सूरजमुखी इन्वेस्टमेंट के जरिए किया गया था। 1992 में सूरजमुखी इन्वेस्टमेंट और सुगंधा के परिवारों के बीच एक बायबैक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें उनके पास सूरजमुखी के मौजूद 2.2 लाख शेयर बायबैक करने का ऑप्शन था। 93 में सुगंधा के परिवार ने इसमें से 1.1 लाख शेयर बायबैक कर लिए। उसी साल सुगंधा के परिवार और उनके भाई बाबा कल्याणी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें हिकाल के शेयरों के ट्रांसफर की बात थी। 94 में एक और एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कल्याणी ने हिकाल के सभी शेयर सुगंधा को ट्रांसफर करने की सहमति दी। दिसंबर 2000 में यह बायबैक एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया। 1 सितंबर 2016 को सुगंधा की मां ने 1994 के एग्रीमेंट की कॉपी सुगंधा को भेजी। 25 फरवरी 2023 को उनकी मां चल बसी। इसके बाद 13 मार्च को कल्याणी ने हिकाल से अतिरिक्त 58 लाख शेयर खरीदने की इजाजत मांगी। इसके बाद 18 मार्च को सुगंधा बॉम्बे हाई कोर्ट चली गई और वहां उन्होंने 94 के एग्रीमेंट को पूरा करने की मांग की। हालांकि कल्याणी इस एग्रीमेंट को झूठा बताते हैं और 21 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होनी है। जाहिर है, एक पारिवारिक संपत्ति का मसला अपने अपने दावों के चलते कानूनी मुकदमेबाजी में तब्दील हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये मसला कोर्ट के जरिए हल होगा या इसमें आपसी बातचीत से सुलझने की गुंजाइश बनी हुई है। हालांकि इस मसले के सामने आने से एक दफा फिर से कॉर्पोरेट जगत में परिवारों के संपत्ति का मसला फिर से सुर्खियों में आ गया है।